जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट में, जहां आज भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा जो आगामी परीक्षा जैसे एसएससी जीडी, बिहार फायरमैन, एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न वही हैं जो आज कई बार परीक्षाएं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। कृपया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और बताएं ये प्रश्न कैसा था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1901 ईस्वी में। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। गीतांजलि जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई और गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वाई.बी. यीट्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरगोविंद खुराना, रसायन। ये मिलान गलत है। हरगोविंद खुराना को जो है चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मिलान जो है विभिन्न भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय लोग हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया था उसका मिलान है। तो सीवी रमन को भौतिकी के लिए किया गया था, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ वही ताशकंद समझौता हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे को जो है 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 से ही प्रारंभ किया गया, क्योंकि विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किरण बेदी को जो है 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, किरण बेदी, 1994 में। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत मिलान की पहचान कीजिए। कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मैनचेस्टर कानपुर को नहीं अहमदाबाद को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं ए, सी और डी तीनों सही हैं, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर नहीं कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सांपों का देश पेरू। ये गलत है, सांपों का देश पेरू को नहीं ब्राज़ील को कहा जाता है। बाकी तीन जो है ABC सही है, यानी कि 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहते हैं, पवित्र भूमि जेरूसलम और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किस क्षेत्र में? तो सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र में, लेकिन अर्थशास्त्र के भी किस विधा में प्रदान किया गया नोबेल पुरस्कार? तो ये है ऑप्शन सी आंसर, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो होगा 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम ट्रेन किस देश में चली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को ब्रिटेन में ट्रेन चली और स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच। नेक्स्ट है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। उसमें जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे और नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी से शुरू हुई और हर 10 साल बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत बांग्लादेश। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 57% लगभग। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भील। 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे स्थान पर गोंड
तीसरे स्थान पर संथाल और चौथा स्थान मीना का है। 2011 की जनगणना में पहले स्थान पर गोंड थे, दूसरा स्थान भील का था, लेकिन 2011 की जनगणना में ये जो है स्थान बदल गया, पहला स्थान भील का हो गया, दूसरा गोंड का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ABC तीनों का मिलान जो है सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैट चालू करने वाला पहला राज्य कौन है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। और वैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु को, जो कि मनुस्मृति के रचयिता हैं। मनुस्मृति को जो है विधि पर, भारत में विधि पर पहला किताब कहा जाता है मनुस्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है लौटती मानसून से वर्षा होती है और मुख्यतः जाड़े के समय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों के जो है हर साल 5-5 सदस्य आते हैं अस्थायी, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और 5 जो परमानेंट सदस्य हैं वो सदस्य हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, ईस्वी सन के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 करोड़। नेक्स्ट है, देश में 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने राज्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी परियोजना 1993, ये गलत है। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो तीनों सही है मिलान, यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई, गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में और गिर सिंह परियोजना की शुरुआत 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एवं डी दोनों, यानी कि इटली और ईरान, दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणेश्वर काली तमिलनाडु, ये मिलान गलत है। दक्षिणेश्वर काली कोलकाता में होगा और यहीं के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी। बाकी 3 ऑप्शन जो है तीनों सही है, ए, सी और डी, ये तीनों मिलान सही है, यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा में और विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, कई तरह के सवाल बनते हैं इससे। जब ये ऑप्शन दिया हुआ है तो इनमें जो है तटरेखा सबसे अधिक लंबी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और यदि पूछता है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात का होता है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर क्वेश्चन रहता है कि दक्षिण भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तो वहाँ आंध्र प्रदेश होगा उस स्थिति में आंसर, इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। और इसका प्रारंभ जो है 1952 ईस्वी में हुआ, 1952 से कलिंग पुरस्कार शुरू किया गया। नेक्स्ट है,
ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नीदरलैंड का। नेक्स्ट है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के गुप्तचर संस्थाओं का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सवाक इराक। सवाक इराक का नहीं, ईरान का गुप्तचर संस्था है, और जो है इराक का गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं ए, बी और डी तीनों सही हैं। इनकी मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है, मुखबरात मिस्र का है और नाइजो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन ईगल। और यह अभियान जो है 4 जून 1987 को प्रारंभ किया गया था और मुख्य उद्देश्य था वहाँ पर जो लिट्टे के सफाई कर रहे थे श्रीलंका सरकार द्वारा, उस दौरान जो भारतीय लोग हताहत हो रहे थे तमिल, उनके लिए राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, औषधि और अन्य राहत सामग्री पहुँचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा 1946 ईस्वी में, बी ऑप्शन। 16 फरवरी 1946 की स्थापना की गई इसकी। नेक्स्ट है नारी उपेक्षिता किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिमोन द बुआ की। ये फ्रांस की रहने वाली थी नारी उपेक्षिता, और इसका अंग्रेजी में जो है नाम है द सेकेंड सेक्स। 1974 में सिमोन द बुआ नारी मुक्ति आंदोलन की अध्यक्ष चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम, यानी कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1975 से 1985 के बीच। और 1975 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद 10 साल 1975 से 85 महिला दशक के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न खेल ट्रॉफियों का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फेडरेशन का बैडमिंटन। फेडरेशन का बैडमिंटन से नहीं बल्कि बास्केटबॉल से संबंधित है। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं तीनों मिलान सही हैं। वेलिंगटन कप हॉकी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत का किस देश के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस राज्य से थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी और वो राजस्थान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, और तत्कालीन सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्यूबा। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं बेसबॉल है। बाकी तीन देश जो हैं ब्राज़ील, फ्रांस और स्वीडन, इन तीनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट है निम्न खेल एवं खेल परिसर का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ताइक्वांडो रिंग। ताइक्वांडो का खेल परिसर रिंग नहीं रेंज कहलाता है। बाकी तीन ऑप्शन का जो मिलान है वो तीनों सही है, यानी कि तीरंदाजी का खेल परिसर रेंज कहलाता है, गोल्फ का कोर्स और बेसबॉल का डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो एक ABC है तीनों मिलान सही है। यानी कि प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको में 1975 में हुआ, द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन में 1980 में हुआ, और तृतीय विश्व महिला सम्मेलन जो है नैरोबी में 1985 ईस्वी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में चुनी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है महिला प्रधानमंत्री 1959 ईस्वी में ही 1959 में ही भंडार नायके बनी थी, और ये विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी किसी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल कार्पोरल किसका उपनाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेपोलियन। नेपोलियन को जो है मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने धर्म को अफीम के समान बताया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आतंकी संगठन पाकिस्तान से संबद्ध नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलकायदा। अलकायदा पाकिस्तान से संबंधित नहीं बल्कि सऊदी अरब का आतंकवादी संगठन है। बाकी तीन जो हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और तहरीक ए तालिबान, ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलो।